नमस्कार दोस्तों, मेरे काफ़ी पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और स्मॉल पेनिस दोनों की प्रॉब्लम्स एक साथ होती हैं। तो जब पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है और स्मॉल पेनिस भी होता है तो काफ़ी सारे पेशेंट्स पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में सोच रहे होते हैं। और पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी और स्मॉल पेनिस के बारे में पेशेंट्स में से 4 क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं, सर हमें स्मॉल पेनिस भी है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है, तो हमें पहले इम्प्लांट कराना चाहिए कि साइज़ इंक्रीज़ कराना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या पेनाइल इम्प्लांट और एनलार्जमेंट एक साथ कर सकते हैं कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन, सर क्या हम इम्प्लांट के बाद एनलार्जमेंट कराएंगे तो इम्प्लांट छोटा पड़ जाएगा। और चौथा क्वेश्चन कि सर हमने इम्प्लांट तो करा लिया है लेकिन हमारे को लग रहा है हमारा पेनिस साइज़ छोटा है, तो इसको इंक्रीज़ कैसे करें। मैं डॉक्टर आशीष सर्वल, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, रोबोटिक सर्जन, आज आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहला क्वेश्चन जो पेशेंट में से पूछते हैं कि सर हमें पेनाइल इम्प्लांट पहले कराना चाहिए कि एनलार्जमेंट सर्जरी पहले करानी चाहिए। सबसे पहले इसके बारे में आपको इरेक्शन, पेनिस साइज़ और फीमेल वेजिना के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा। देखिए, जो फीमेल वेजिना होती है उसकी लेंथ सिर्फ 4 सेंटीमीटर होती है। 4 सेंटीमीटर मतलब कि 1.5 इंच, इतनी बड़ी। तो अगर आपका पेनिस कुछ भी साइज़ अगर 1.5 इंच से ज़्यादा होएगा और आपका इरेक्शन अच्छी है और आपकी पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप अपने पार्टनर को और अपने आप को सेटिस्फाई कर पाओगे। अगर आपका पेनिस का साइज़ बहुत लंबा है लेकिन उसमें इरेक्शन नहीं है, या इरेक्शन भी है और लंबा पेनिस भी है लेकिन पार्टनर के साथ अटैचमेंट नहीं है, पार्टनर से अट्रैक्शन नहीं है, पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप अपने आप को और अपने पार्टनर को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो एक हैप्पी सेक्सुअल लाइफ के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ अट्रैक्शन होनी चाहिए, साथ में इरेक्शन अच्छी होनी चाहिए। साइज़ इतना मैटर नहीं करता। फीमेल वेजिना जो है उसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर या तो 1.5 इंच होती है। और अगर आप उसकी मोटाई का सोचें तो फीमेल वेजिना इतनी इलास्टिक होती है कि उसमें एक उंगली भी जा सकती है और प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे एक बच्चे का सिर भी बाहर निकल सकता है। तो इतनी इलास्टिक वेजिना में ऐसा कोई भी साइज़ आपका पेनिस इतना बड़ा नहीं हो सकता जो बिल्कुल वेजिना में फिट आ जाए और वो परफेक्ट आपको और आपके पार्टनर को सेटिस्फैक्शन दे। और किसी भी साइज़ में, लेकिन अगर आपकी इरेक्शन अच्छी है, हार्डनेस अच्छी है पेनिस की, और साथ में पार्टनर से अट्रैक्शन है, पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग है, तब आप अच्छी तरह सेक्स कर सकेंगे। आप बिल्कुल फिट हैं, आपकी इरेक्शन ठीक है, लेकिन आपकी पार्टनर से लड़ाई हो रही है तो आप कभी भी सेक्स नहीं कर पाओगे। सिमिलरली आपकी फुल अट्रैक्शन है, सब अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आप सेक्स करने गए, इरेक्शन नहीं हुआ, तभी आप सेक्स नहीं कर पाओगे। साइज़ इतना मैटर नहीं करता। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है और एनलार्जमेंट की भी प्रॉब्लम है, साइज़ की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको इम्प्लांट सर्जरी करानी चाहिए। उससे आपकी हार्डनेस अच्छी आएगी और अगर आपके पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप अच्छी तरह सेक्स कर पाएंगे। काफ़ी बारी इम्प्लांट सर्जरी के बाद आपको लगेगा कि एनलार्जमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, आप सेटिस्फाइड हैं, आपका पार्टनर सेटिस्फाइड है, आपकी एनलार्जमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आप सोचें कि पहले इम्प्लांट कराना है या एनलार्जमेंट, तो हमेशा पहले इम्प्लांट कराना चाहिए। और अगर आपको एनलार्जमेंट करानी ही है तो 6 महीने के बाद फिर हम सोच सकते हैं एनलार्जमेंट सर्जरी करने की, अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो। इसी के कंटिन्यूएशन में दूसरा क्वेश्चन मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं कि सर अगर हम इम्प्लांट पहले करा लेंगे और एनलार्जमेंट बाद में कराएंगे तो ऐसा तो नहीं कि इम्प्लांट छोटा पड़ जाएगा। तो देखिए, इम्प्लांट के बाद एनलार्जमेंट सर्जरी करने से इम्प्लांट छोटा नहीं पड़ता, और उसके कारण है कि एनलार्जमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो लेंथ इंक्रीज़ करना। लेंथ जो इंक्रीज़ होती है, कॉर्पोरा की लेंथ इंक्रीज़ नहीं होती है। इम्प्लांट पूरा कॉर्पोरा के अंदर फिटेड होता है। जो अंदर वाला पेनिस है वो बाहर आ जाता है लिगामेंट रिलीज से, तो उससे थोड़ी लेंथ देखने में इंक्रीज़ होती है, और वो भी सिर्फ फ्लैसिड लेंथ इंक्रीज़ होती है, इरेक्ट लेंथ इंक्रीज़ नहीं होती है। तो जब चाहे अंदर रहे या बाहर रहे, कॉर्पोरा की लेंथ जो टोटल लेंथ होती है वो सेम ही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि लेंथनिंग सर्जरी के बाद इम्प्लांट छोटा पड़ जाएगा। दूसरी बात रही गर्थ इंक्रीज़ की। गर्थ इंक्रीज़ में भी कॉर्पोरा को मोटा नहीं करते, स्किन के नीचे ही फैट इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे गर्थ मोटी हो जाती है, पेनिस मोटा हो जाता है। लेकिन इम्प्लांट और कॉर्पोरा जो है वैसे के वैसे रहते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसलिए अगर आप 6 महीने बाद सोचते भी हैं कि हाँ मेरे को एनलार्जमेंट सर्जरी करानी है, तो आप इजीली करा सकते हैं। उसमें आपको इम्प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इम्प्लांट छोटा नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो पेशेंट्स में से पूछते हैं कि हम लोग इम्प्लांट और एनलार्जमेंट एक साथ करा सकते हैं क्या। देखिए, जब हम इम्प्लांट करते हैं तो पूरा कॉर्पोरा को स्ट्रेच करके जो प्रॉपर साइजिंग होती है उस
साइज़ का इम्प्लांट डालते हैं। तो काफ़ी पेशेंट जिनको इरेक्शन काफ़ी टाइम से नहीं हो रही, उनको पेनिस हमेशा सिकुड़ा हुआ लगता है, तो जब वो पूरा फुल इरेक्ट साइज़ में, स्ट्रेच साइज़ में कॉर्पोरा के अंदर इम्प्लांट लगता है तो उनको ऑटोमेटिकली लगता है कि पेनिस का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। लेकिन उससे ज़्यादा एनलार्जमेंट सर्जरी अगर साथ में कर भी दें तो इरेक्ट लेंथ या पेनाइल लेंथ इतनी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जो लिगामेंट रिलीज़ होता है अगर साथ में भी करें तो उससे सिर्फ फ्लैसिड लेंथ ही बढ़ती है। इरेक्ट लेंथ जो इम्प्लांट के बाद आती है वो वाली ऑलरेडी मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा लेंथ बढ़ नहीं सकती लिगामेंट रिलीज़ के बाद भी। तो कई लोग मेरे से कहते हैं कि साथ में आप लिगामेंट रिलीज़ भी कर दीजिएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, कई लोग कहते हैं कि मेरे को इम्प्लांट कराना है, साथ में गर्थ इंक्रीज़ करानी है, तो गर्थ इंक्रीज़ साथ में हो सकती है कि नहीं। तो देखिए, इम्प्लांट के बाद जो हम ड्रेसिंग करते हैं वो बिल्कुल टाइट ड्रेसिंग होती है, ताकि इम्प्लांट के बाद स्वेलिंग ना आए, कोई ब्लड ना आए, कोई ब्लीडिंग ना आए। और जो गर्थ एनलार्जमेंट होती है उसके बाद हम लोग जो ड्रेसिंग करते हैं फैट डालने के बाद, वो लूज ड्रेसिंग होती है, ताकि जो फैट हमने लगाई है पेशेंट के अंदर, पेनिस के अंदर, वो फैट दबे नहीं और पिचके नहीं। तो अगर हम लोग इम्प्लांट और गर्थ फैट इंजेक्शन एक साथ करेंगे तो हम लोग ड्रेसिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे और उससे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम लोग गर्थ और इम्प्लांट एक साथ कभी भी नहीं करते। और लेंथ और इम्प्लांट एक साथ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके साइज़ इंक्रीज़ नहीं होएगा। चौथा क्वेश्चन जो मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं कि सर, हमने इम्प्लांट सर्जरी तो करा ली लेकिन हमारा पेनिस का साइज़ छोटा है, तो अब हम इसका साइज़ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? इसके मैं कुछ तरीके बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपको चेक करना चाहिए कि आपका इम्प्लांट प्रॉपर साइजिंग का हुआ है कि नहीं। अगर आपका एक साइज़ है और आपका इम्प्लांट जो है उससे छोटे साइज़ का लगा हुआ है, तो उससे काफ़ी पेशेंट्स को लगता है कि मेरा पेनिस साइज़ छोटा हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको चेक कराना चाहिए कि आपका प्रॉपर साइजिंग हुई है कि नहीं इम्प्लांट की। अगर प्रॉपर साइजिंग हुई है फिर भी आपको पेनिस का साइज़ छोटा लग रहा है, तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप वैक्यूम थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम थेरेपी यूज़ करने से क्या होता है कि कॉर्पोरा स्ट्रेच होता है, थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो जब थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करे, थोड़ा कितना, मतलब करीब आधा इंच तक साइज़ वैक्यूम थेरेपी से इंक्रीज़ कर सकता है। जब कॉर्पोरा में वैक्यूम थेरेपी यूज़ करते हैं तो कॉर्पोरा में ब्लड सप्लाई बढ़ती है और कॉर्पोरा स्ट्रेच होता है, तो उससे कॉर्पोरल साइज़ बढ़ जाता है। तो जब कॉर्पोरल साइज़ बढ़ेगा तो उससे ओवरऑल पेनिस का साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेकिन उससे इम्प्लांट थोड़ा छोटा लग सकता है। तो अगर आपको लगेगा कि कॉर्पोरा साइज़ बढ़ गया और इम्प्लांट जो पहले बिल्कुल फिट था थोड़ा छोटा हो गया है, तो हम लोग नया इम्प्लांट उसमें डाल सकते हैं जो ज़्यादा बड़े साइज़ का होएगा। तो उससे पेनिस का साइज़ इंक्रीज़ कर सकता है, अगर आपको सर्जरी के बाद लग रहा है कि पेनिस का साइज़ छोटा है और हमारे को और इंक्रीज़ चाहिए। एक और चीज़ है कि अगर आपको लेंथ ठीक है लेकिन आपको लग रहा है कि पेनिस पतला है, तो उसमें भी आपको देखना चाहिए कि कहीं पतला इम्प्लांट तो नहीं लगा हुआ। अगर पतला इम्प्लांट लगा हुआ है तो उसको रिप्लेस करके बड़ा इम्प्लांट डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर प्रॉपर साइजिंग हुई है और कॉर्पोरा में और जगह नहीं है तो इम्प्लांट चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं, उसके लिए फ़ैट इंजेक्शन कर सकते हैं। तो इम्प्लांट सर्जरी के 6 महीने बाद हम लोग फ़ैट इंजेक्शन करके पेनिस को मोटा कर सकते हैं, और उससे फ़ैट इंजेक्शन से करीब 1 से 1.5 इंच गर्थ इंक्रीज़ कर सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पेनाइल एनलार्जमेंट और पेनाइल इम्प्लांट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन जो आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।